हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस 15 मिनट शो में। और आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज जो मैंने क्वेश्चन लेके आया है मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो भी डिविजिबिलिटी का मैंने ये आप लोग को जो थ्योरी पार्ट बताया हुआ था उस थ्योरी पार्ट को आप लोग जरूर कीजिएगा। और आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं। और जो भी मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो सारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और मैंने क्वेश्चन कुछ देखा, ये एनटीपीसी का भी देखा और जीडी का भी देखा और ये ग्रुप डी का भी हो रहा, तो लगभग ना सब सेम ही आ रहे थे। हमने वही देखा कि जो एसएससी में जो जैसे क्वेश्चन है ना, वही सेम टू सेम एनटीपीसी में। तो मैंने बस एसएससी का रखा है और एनटीपीसी का कुछ क्वेश्चन नहीं रखे हैं। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हम स्पेशल रेलवे के लिए भी करवा देंगे। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये कैसा क्वेश्चन है, मस्त जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। क्या ये 2 से है? तो 2 से तो ऐसे ही कैंसिल, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 5 है। अब रह गया क्या, ये हमारा 4, 2 और ये। आप लोग क्या देखो, क्या 5 से कटने के लिए लास्ट में, सॉरी ये तो हो जाएगा, ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 4 है, ये हमारा 5 से नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। तो एक हमारा यही है जिसके यूनिट डिजिट पे 0 और 5। 2 के लिए क्या था, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। 2 के लिए यूनिट डिजिट क्या, ये हमारा 0, 2, 4, 6 और 8। और 5 के लिए इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए था, 5 और 10। 10 के लिए क्या हम लिख देंगे, 0। 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0, खत्म। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है और सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से विभाज्य है? 2, 5, 10 और 11 क्या क्या, देखो ध्यान से, 2, 5, 10 और 11। तो क्या 2 से ये 7 वाला कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये क्या 5 से कटेगा? ये देखो तो 5 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अब यही जो है, जो हमारा 2 और 5 को भी फुलफिल करेगा और 10 को भी करेगा। 2, 5 और 10 को ये फुलफिल करेगा। अब ये दोनों में हम देख लेते हैं क्या 11 वाला रूल। 11 वाला रूल बताओ आप लोग, 11 वाला रूल होता क्या है बताओ पहले। तो 11 वाला रूल के लिए क्या करते थे, जो भी हमारा विषम संख्या पे होता था संख्या, विषम संख्या वाली को हम पहले जोड़ देते थे। और फिर हम क्या करते थे, जो सम संख्या पे होता था उस सम संख्या को जोड़ के और दोनों को माइनस करते थे। माइनस करने के बाद अगर वो संख्या 11 से कट जाए या फिर 0 आ जाए, क्या क्या, या तो 11 से कट जाए और या फिर 0 आ जाए, तो वो संख्या हमारा 11 से कट जाता था। तो इसको हम पहले इसको देखते हैं। ये भी देखो, 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये होगा ना 9। आगे देखना, 9 के बाद ये जब विषम संख्या, अब सम संख्या, ये कितना है 9। ये देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12। क्या 12 में से हम 9 माइनस करेंगे, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 3 जो आएगा 0 आया, फिर 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको करके देख लो, यही होगा। ये कितना होगा, 0 और 2 जोड़ेंगे 2, 2 और 8 10, 10 हो गया। यहां से जोड़ो 7, ये 9 5 14 और 14 और 7 21। जब 21 में से 10 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 11। यानी ये संख्या हमारा 11 से डिविजिबल है। देख लो कितना बड़ा मारा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये भी सीजीएल, देखो सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे। ये तो आंख बंद करो और आंसर मारो, वो वाला हो जाएगा। आंख बंद करो और आंसर मारो, डायरेक्ट 4। क्यों 4 मारे, हमको लास्ट का 2 डिजिट है जो दिख गया क्या, 16। लास्ट का 2 डिजिट कितना दिख गया, 16। और 4 के विभाजकता के लिए हम क्या करते थे, लास्ट का 2 डिजिट देखते थे। अगर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 2 से, लास्ट का 2 डिजिट जो होता था, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो ये हमारा क्या होता था, टोटल 4 से डिविजिबल हो जाता था। आगे देखो, अगर यही लास्ट का 3 जो संख्या था, अगर ये लास्ट का 3 संख्या अगर कट जाए तो वो 8 से कट जाता था। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ और टियर 2 का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाएगा। पूरा का पूरा कैसे रिवीजन होगा, ये देखो, किस संख्या के 3 से विभाजित होने का शर्त क्या है, बताए थे ना भाई। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अभी 3 का पूछ रहा है, क्या पता 11 का पूछ दे, 7 8 कुछ भी पूछ सकता है। इसमें क्या बोला है कि उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग का अंतर 3 से विभाज्य हो। क्या यही होता है, उस संख्या के विषम और सम कहां से आ गया, ये 3 में विषम संख्या, 2 आदमी के बीच में कहां से आएगा ये तीसरा।
दो आदमी, सम विषम 3 लोग हैं, 2 लोग क्यों आएंगे? ये देखो उस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 वाला चिल्लाएगा, अंतिम 2 अंक छोड़ देना मेरे लिए। ये किसके लिए चिल्लाएगा? ये चिल्लाएगा 4 के लिए। और ये उस संख्या के विषम और संख्या, जहां विषम और सम आएगा ये क्या बोलेगा? 11 वाला चिल्लाएगा, 11 वाला। जहां विषम संख्या 11 के लिए छोड़ देना तुम लोग। ये आएगा उस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किसके लिए चिल्लाएगा? 4 वाला चिल्लाएगा। जहां तुम लोग ये एकदम ठीक कर देंगे मार के, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ये बोलेगा 3 वाला। ये तो हमको दे दो, ये 11 ले लिया, ये 4 ले लिया, तो ये क्या बोलेगा? उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो वही तो होता है हमारा, क्या होता है? यही होता है। उस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या फिर कोई सम संख्या, या तो 0 और क्या सम संख्या। ये कहां से हो गया? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या 2x और 3 से विभाज्य हो तो x² प्लस 1 का मान x के अधिकतम मान के लिए, गलती मत कर देना मेरा भाई, गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला है क्या? अधिकतम मान के लिए। अधिकतम मान मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। तो अधिकतम मान के लिए हम क्या, अधिकतम मान एक कोई अंक है तो उसमें 10 थोड़ी रख सकते हैं, या तो 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 बस। यदि 3 अंकों की संख्या 2, यहां पे x और ये क्या है 3, ये 3 अंकों की जो संख्या है ये हमारा 3 से विभाज्य है। अधिकतम मान के लिए तो हम क्या x इक्वल टू पहले 9 रखते हैं अधिकतम मान, तो ये कितना बन जाएगा? 293। 293 इसको अगर हम क्या करते हैं 3 से विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। तो क्या ये हमारा नहीं होगा। अब x इक्वल टू क्या रखते हैं हम? x इक्वल टू 8 रख के देखते हैं। तो x इक्वल टू 8, इसी को देखो हम x इक्वल टू क्या 8 रखें, x इक्वल टू 8, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? अब ये बन जाएगा हमारा 2, 8 और 3, 2, 8, 3। क्या 3 से ये भाग देंगे कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल 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 नहीं कटेगा। अब x इक्वल टू हम 7 रख के देखते हैं, तो 2, 7 और 3, ये 3 से, जी हाँ मैं डाउन नहीं, जी हाँ मैं काट दूंगा। ये कटेगा कितना? 3, 9, 27, 3 एकम 3, यानी ये 3 से कट जा रहा है। तो x का मान कितना है हमारा? 7। x का मान कितना है? 7। तो ये हमारा क्या पूछ रहा है? तो x² प्लस 1, यानी x² प्लस 1, x² प्लस 1 यानी 7 7 है 49 प्लस 7 इज इक्वल टू ये 7 है 49, 49 प्लस 7, 49 प्लस 7 कितना? 56। आगे देखो, यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो p का अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर। ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। ये क्या है हमारा? घर से बना के लाना है, घर से बना के लाना है, HW नहीं, होमवर्क नहीं, घर से बना के लाना है। ठीक, हिंदी में आओ, हिंदी में। यदि ये संख्या 3 से क्या करना है, यहाँ पे p का एक तो हमारा न्यूनतम मान रखो और एक क्या अधिकतम मान रखो, और क्या करना है p के अधिकतम और दोनों के वर्ग करो और वर्गों के बीच का अंतर बताना है, बस और कुछ नहीं। ये लोग आप लोग वो क्वेश्चन होमवर्क में था। अब देखते हैं क्या ये, जब ये जो संख्या है को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात करो। वास्तविक विभाजन क्या होता है? ऐसे नहीं करने लग जाओ ये 9, ऐसे पता चले मैं बोल रहा है तो ऐसे छुप के और इधर धीरे से कर ले, नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं करना है। इसको क्या करना है, जब बिना वास्तविक विभाजन किए बिना बताना है कि ये जो हमारा 9 से जब भाग देंगे ना तो शेषफल कितना आएगा। पहले तो ये देखो क्या शर्त क्या होता है 9 से विभाजित होने के लिए, शर्त क्या होता है? तो शर्त हमारा यही होता है कि अगर हम संख्या को क्या करें, अगर संख्या को क्या करें जोड़ दें, और जोड़ने के बाद वो क्या है 9 से कट जाता है, तो टोटल के टोटल नंबर 9 से कट जाते हैं, तो हम इसको जोड़ते हैं। ये देखो तो कितना होगा 8, 10, 10, 7, 17, 17 और 3, 20, 20, 5, 25, 25, 4, 29, 29 और 2, 31 और 9, 40। कितने? तो ये इसको जोड़े हैं तो कितना आ रहा है 40। जब वास्तविक विभाजन के शेषफल बताएगा ना तो 40 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ देना जो एक तो हमारा 9 से विभाजित हो और एक हो या फिर ना हो। तो हम इसको तोड़ते हैं तो 40 को ऐसे लिख सकते हैं ना 36 प्लस 4, 36 प्लस 4, तो क्या 36 तो हमारा 9 से कट जाएगा, अब मज कौन जाएगा 4 से, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में? आगे देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है कि
84, 65, 23, एक 7 और y एक ऐसी 9 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य है, जो 9 से क्या है भाग लग जाएगा उसमें। एक हमारा दे दिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, दे क्या दिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। आप लोग ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन फंसा सकता है। यहाँ पे देखो 9 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, पहले अंकों को जोड़ते हैं, अंकों का योग जो होता है क्या 9 से कटना चाहिए। तो ये देखो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 7 28 7 35, 28 7 35। तो ये आ गया है क्या हमारा 35। और क्या करना है, 2 अंक और है x प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ के ना एक नंबर लाना है जो 9 से कट जाए। हम क्या बोले, x और y का मान ना 1 रखते हैं, तो 1 जैसे इसमें तो 36 तो कट जाएगा। क्या x और y 0.5 और 0.5 ये नंबर को बीच में ऐसे लिखोगे 0.5 x इज इक्वल टू 0.5 और 7 y इज इक्वल टू 0.5? नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई का हम ऐसा मान रख सकते हैं ना 10, तभी तो होगा। 35 और 10 45, तो यहाँ पे 2 अंक हो जाएंगे, ये तो 8 या फिर 2, ये 4, ये 6, ये 3, ये 7, ऐसे हो जाएंगे कोई। तो यहाँ पे हम क्या देख के आ जा रहे हैं कि यहाँ पे 2 नंबर हमारा कौन सा मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ये हल नहीं कर लोगे, ये हल हो जाएगा अब हमारा, ये x से कट जाएगा, ये 2y बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, सिंपल सी बात है। तो y और x का जब मान निकल गया तो इसमें रखो, x का मान कितना है 2, तो ये कितना रखेंगे हम 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, प्लस में ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, इस पे क्या है रूट है, ये जब करेंगे तो 36, और 36 किसका होता है 84 का, 36 किसका होता है 36 होता है 6 का। आंसर आया। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन हम इसको जानबूझ के लाए, ये रिवीजन करवाने के लिए। ये CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आप लोग मेरा कल का वीडियो देखना, कल के वीडियो में ना मैंने ये वाला कंसेप्ट करवाया हुआ है। आप लोग को याद होगा क्या, अगर 3 संख्या कौन से A B C ऐसे जहां पे लिखे होते थे, वो संख्या हमारा 1001 से डिविजिबल होता था, वो नंबर 1001 इससे क्या होता था, कट जाता था। तो मेरे भाई ये जब देखो, जब 1001 जब हमारा कट जाएगा, तो क्या 1001 11 से भी तो कट जाएगा। कैसे 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 ये कैसे बोल दिए, पहले तो बताए थे 1001, अभी बता रहे हैं 11। अरे ये देखो ना तुम, अगर इसको करेंगे 101 और 101, ये 11 का इस पे रूल नहीं लग रहा है, 11 का रूल लग रहा है ना। तो ये देखो जब ये 11 से कट जा रहा है, यानी ये जो हमारा संख्या होगा ये क्या 11 से कट जाएगा। यहाँ बोला 6 और 11 दोनों से विभाजित हो, 6, ये 11 इससे बोलेगा, तुम 6 कहां से आ गए, 6 के लिए यहां से बोलो पहले 2 लाए, यहाँ पे क्या बोलो पहले या तो 2, ये 2 4 6 8, यहाँ पे जब यूनिट डिजिट पे रहेगा तभी आएगा। और उसके साथ साथ जो नंबर बनेगा वो 3 से भी कटना चाहिए, ना तो 6 ना तो 11 बोलेगा तुमको नहीं कटना है मत कटो, हम तो कटेंगे। ये बोलेगा केवल 6 कहां से हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा केवल 11 से कटेगा, ये जो नंबर होगा केवल 11 से कटेगा। ये वाला रूल इस पे काम करेगा, देखना ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है, 22 से। आप लोग बोलोगे ये तो गलत बात है, आप ये गलत काम कर रहे हो। हम पूछेंगे क्यों, हम क्या पूछेंगे क्यों। आप बोलेंगे आप तो बताए थे केवल 15 तक, आप बोल रहे हैं ये 15 17 ये 13 ये बताए थे, आप पूछ रहे हैं 22 से। अरे मेरे भाई तो ये काम करो ना, जब 2 से कट जाएगा तो 11 से, 2 और 11 से जो नंबर कटेगा वो हमारा 22 से कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2 से हमारा, 2 से तो देख रहे हैं सब कट रहा है, 2 से हमारा सब कट रहा है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने आपको रूल बताया हुआ है, तो आप लोग उसको खुद से करोगे, सिंपल सी बात है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, आप लोग इसको एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये यहाँ पे 82 नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे 82 नहीं है। ए चल जा भाई, ये 82 नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है क्या b का अधिकतम मान ज्ञात करें। ये आप लोग जरूर देखोगे क्वेश्चन में, अधिकतम बोल रहा है, न्यूनतम बोल रहा है, या फिर क्या बोल रहा है जिसमें 30, क्या बोल रहा है ये 30 A 68
और b, ये क्या है, इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, a जो है ना b से बड़ा होगा, a जो होगा b से बड़ा होगा। 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित के लिए पहले हम क्या करते हैं भाई, इधर से काउंट करो, ये 3a और ये 8 है, कितना हो जाएगा 11 प्लस a। 11 प्लस a से अगर हम माइनस करें क्या, ये 0 और 6 प्लस b, यानी 6 प्लस b। अगर इसमें से माइनस करें तो या तो हमारा 0 या फिर 11 आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11। तो पहले अगर हम 0 को लेके देखेंगे, 0 को लेके देखते हैं क्या आता है, तो 11 प्लस a माइनस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये हमारा देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 5 इज इक्वल 5 प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कितना होगा, a माइनस b इज इक्वल टू -5, a माइनस बी इज इक्वल टू -5। यहाँ पे जब a हमारा b से बड़ा है तो माइनस में आंसर कैसे आएगा, a जब हमारा b से बड़ा है तो माइनस में आंसर कैसे आएगा, यानी जो हम 0 कंडीशन लिए हैं ये क्या है, हमारा गलत है। ये जो 0 हम आंसर लिए हैं ये क्या है, हमारा गलत है। तो हम इसको किस कंडीशन पे फिट करते हैं, फिर 11 पे, वही ना आना चाहिए, या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल या फिर 11 आ जाए। 0 और 11 रखते हैं, यहाँ पे देखो अब 11 के लिए, तो 11 प्लस a माइनस 6 माइनस b इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, ये 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, 11 ये 11 होगा, 11 माइनस ये और प्लस में कितना होगा a माइनस b इज इक्वल टू 11। इसको अगर करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 11 में से 5 घट जाएगा, इधर प्लस में इधर आके माइनस, ये कितना हो जाएगा 6। अब हमारा हो सकता है ये हमारा 9 नहीं है, a है, ये हमारा a है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू मिलकर कितना हो जा रहा है 6, a प्लस बी मिलकर कितना हो रहा है 6। तो यहाँ पे b का अधिकतम मान, तो अगर हम b का अधिकतम मान 9 लेंगे तो 9 लेंगे तो कैसे 6 होगा, नहीं होगा, पहले तो यही कैंसिल। अगर हम 6 ले रहे हैं तो a के लिए 6 कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमारा ये भी कैंसिल। अगर हम a के लिए 4 ले रहे हैं, a के लिए 4, तो b के लिए हमारा 2। देखो यहाँ पे ये a हमारा बड़ा है ना 3, ए कितना, b के लिए मान पूछ रहा है ना, तो b अगर 4 ले रहे हैं तो a 6 a 2 होगा, ये भी हमारा नहीं हो रहा है। अगर हम क्या ले रहे हैं b को हम 3 ले रहे हैं तो a को भी हम 3 लेंगे, तो यहां से हमारा a का आंसर कितना आ जाएगा c, इसका आंसर कितना आ जाएगा c। इसको देख लें, क्या b का अधिकतम मान पूछ रहा है ना, b अगर 9 लेंगे तो ये तो होगा नहीं, अगर b का मान 4 रखेंगे तो 4 तो ये भी नहीं होगा, a इजिकल टू 6 रखेंगे, b इजिकल टू 6 रखेंगे तो ये 0, ये तो होगा नहीं, 3 यहाँ पे 3 रखेंगे तो हाँ, तो ये हमारा फुलफिल हो रहा है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिससे कि संख्या इतना 6 से विभाज्य है। यहाँ पे 6 से विभाज्य होने के लिए पहले तो वो संख्या 2 से और 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से, यहाँ पे देखो सब तो हमारा सम संख्या है, सम संख्या यहाँ पे या तो 0 2 4 6 आना चाहिए, ये तो सही है। आगे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से कटने के लिए, तो 3 से कटने के लिए काटते हैं पहले, तो ये 2 और 1 3 मिलकर 3 से कट जाएगा, ये हमारा 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या मान रख दें कि ये 3 से कट जाए, k के लिए क्या मान रखते हैं, तो k देखो, अगर हम क्या k के जगह में 4 रखेंगे तो 4 4 8 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। k का मान 6 रख दे तो 6 और 4 10 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। k का मान अगर 2 रख दे, k का मान 2 रखे तो 4 और 2 6, जी हाँ 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा। k का मान 0 रख दे तो क्या 4 और 0 मिलकर 4 होगा और 4 क्या कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर से बताते हैं क्या, 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 3 और 2 से कटना चाहिए, 3 और 2 से कटना चाहिए। तो 2 से तो ये जो भी रख देंगे ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे अगर 0 रख दें ये भी 2 से, 6 रख दें वो भी 2 से, 4 रख दें वो भी, और 2 रखें सबके सब 2 से कट जाएंगे। 3 से कटने के लिए क्या कंडीशन है कि वो संख्या जो होती है, संख्या वो टोटल का टोटल 3 से कटना चाहिए, या फिर उसका जो सम है वो सम टोटल 3 से कटना चाहिए। मान लो यहाँ से 2 और 1 3, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 मिलके हमारा 3 से कट जाएगा, ये 9 खुद 3 से कट जाएगा, ये 4 और साथ में k के लिए क्या रख दें कि वो 3 से कट जाए, तो 4 के साथ अगर हम 4 रखें तो 8 3 से नहीं कटेगा, 4 के साथ 6 रखें तो 6 और 4 10, ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। 4 के साथ यही 2 है कि 4 और 2 6, 6 हमारा क्या होगा 3 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। 91 8 76 a और 2 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए संख्या a को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान, देखो आ गया ना, सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए।
सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये देखो, सबसे जब छोटा रखना है ना तो ए के लिए हम पहले 0 से रखना स्टार्ट करेंगे। पहले 0 देख लेंगे, 1 2 3 ऐसे करेंगे। अगर वो अधिकतम बोलेगा तो वहां से हम 9 से रखना शुरू करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, 9 1 8 7 6 a और 2। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले तो क्या लेते हैं, 6 0 0, ए का मान 0 रखते हैं। क्या ये 8 से कटेगा? जी बिल्कुल नहीं कटेगा। ये देखो 8 7 56 नहीं कटेगा। ए के लिए हम क्या रखते हैं, अब इसको हम ये 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। क्या 8 से कटेगा? 8 7 56, जी ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है। इसके लिए हम 2 रख रहे हैं, लास्ट में कितना है 2। इसको हम काटते हैं कितना से, 8 से। तो 8 7 56, 56 और 6 और 2, 6 और 2 62, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। तो ये क्या है, लास्ट में 3 है, 3 और 2, इसको हम 8 से काटते हैं। तो 8 से काटेंगे तो कितना होगा, देखो 8 7 56, 7 और 2 8 9 72, जी ये अब कट जाएगा। तो ए का अधिकतम मान कितना होगा, 9। ए का ए ही होगा। अरे ए का हाँ पहले बताया जाता। और यहाँ पे ए पूछता तो ए, अगर यहाँ पे बी पूछता तो बी वाला आंसर, सी पूछता तो कितना इजी होता ना फिर एग्जाम देना, बहुत इजी। ऐसे देना भी चाहिए, ऐसे देना भी चाहिए। ए पूछ रहा है तो ए दे दे, बी यहाँ पे हो तो बी आंसर हो जाए, सी दे रहा है तो सी आंसर हो जाए। वाह! आगे देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 11 अंकीय संख्या है, देखो कितना बड़ा संख्या है। बोल रहा है कि 18 से विभाज्य है, ये 18 से कट जा रहा है। ये क्या 18 से कट जा रहा है? तो 18 से कटने के लिए आप बताओ तो थोड़ा क्या क्या होना चाहिए। 18 से कटने के लिए वो संख्या एक तो 6 और 3 से कट जाए, या फिर 9 और 2 से कट जाए। 6 और 3 से कट जाए या फिर 9 और 2 से कट जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ऑप्शन जो है ना ये हमारा सम संख्या में है, तो हम ना उसको 9 और 2 में ले जाते हैं। 9 और 2 के लिए हमारा इजी, क्योंकि 6 में जब ले जाएंगे ना तो उसको 2 से करेंगे, 3 से भी करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या देखते हैं, 9 से देख लेते हैं, 9 से कटने वाली संख्या। तो 9 से कटने वाली संख्या और लास्ट में जो आएगा ये तो वही आएगा। पहले ये देख लेते हैं क्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 से देखो ये 7 और 2 9 मिलकर खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे एक 6 और एक 3 9, ये भी खत्म हो जाएंगे। ये 6 और ये एक 3, ये भी हमारे 9 से खत्म हो गए। यहाँ पे है 8 और 8 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 ये 24, 16 और 7 23, 16 और 7 23। तो 18 से जब यहाँ पे है ना ये 9 से कटने के लिए यहाँ पे कितना बन गया 23। तो 23 के साथ और कितना लगा दें, 23 के साथ और हम 4 लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा 27। 27 लगते ही वो क्या होगा 9 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। फिर से एक बार बताते हैं क्या, 18 से कटने के लिए क्या रूल होने चाहिए। तो 18 से कटने के लिए वो संख्या हमारा 9 से और 2 से कटनी चाहिए। तो पहले तो हम 9 से देख लेते हैं ये कटता है नहीं कटता है। तो 9 से कटने के लिए, और 2 से कैसे कटेगा, इसमें से हम कोई संख्या यहाँ पे रख दें वो 2 से कट जाएगा। इसमें से कोई संख्या 2 से वहां पे रख दे कट जाएगा। x का मान यहाँ पे देखो, अरे x का मान 4 4, x का मान 4 4। यहाँ पे ध्यान से देखना, इस फेर में मत पढ़ो। देख रहे हो x का मान 4 4 आ रहा है यहाँ पे। ये देखो 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 ए मिलके खत्म, 1 6 और 3 मिलके ये खत्म। बच कौन कौन सा गया, तो ये सॉरी यहाँ पे बचा हुआ है कौन कौन, हाँ ये देखो। और ये देखो 7 और 2 9, यहाँ से